आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। गोरखपुर पटेल की समीक्षा की। इस समीक्षा में चारों जिलों में सबसे नंबर 1 पर योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश। निराश्रित गौवंश सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई न दे, इस संबंध में निर्देशित करने का काम आज समीक्षा बैठक में किया गया। साथ ही हर गौशाला में भूसा, चारा, राते तो सबका प्रबंध हो, पौष्टिक चारा मिले। बरसात से बचाव के उपाय पूरे किए जाए। साथ ही जिन गौशालाओं में कीचड़ हो जाती है, मान निर्देशित किया गया मनरेगा के माध्यम से रंजा करा के गाय गीले में नहीं बैठती, वो सूखे में बैठने का काम करती है। इस तरीके से निर्देश किया गया। दूसरा, पशुपालक देसी गाय को इसलिए छोड़ देता है कि वो कम दूध देती है, तो हमने नस्ल सुधार पर विशेष जोर देने का काम किया है। कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। उत्तम श्रेणी की देसी गाय पर साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगातीरी गाय, इन गायों का सीमन हम पशुपालक को फ्री देने का काम कर रहे हैं। दूसरा, नस्ल सुधार में सेक्स सीमन वर्गी के लिए जो 300 रुपए का सीमन का है, उसे 100 रुपए का कर दिया है। बचियाई पैदा होगी, तो इस तरीके से उत्तम क्वालिटी का दूध जनता को मिले, गाय संरक्षित रहे। तो आज ये निर्देश देने का सामना। पशु सेवा अस्माकं धर्मः। पशुओं की सेवा करना हमारा धर्म है। और इसमें जब तक मनुष्य को अपने आचरण में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। अब जंगली जानवर, शेर, भेड़िए सब गांव में भाग के आ रहे हैं, क्योंकि हमने उनके रहने के स्थान सब खत्म कर दिए, जंगल सब काट दिए, वातावरण सब खराब कर दिया। आगे आने वाला समय भी बहुत कठिन होगा। अभी आपकी नील गाय की समस्या हो रही, अब बंदरों की समस्या भी बहुत भारी आने वाली, क्योंकि बंदर प्रजाति पेड़ों पर रहती थी, पेड़ भी कट गए। तो ये समस्या तो है, लेकिन इनके साथ साथ जैसे अब सांप है, सांपों से सबको डर लगता, लेकिन सांप भी लाभदायक है किसान के लिए। वो खेतों में रहकर चूहे इत्यादि किसान के लिए बाधक है, उनको खत्म करने का काम करता है। तो पशु, जीव जंतु ये हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे जलवायु में मनुष्य को बढ़ोतरी के लिए ही भगवान ने पैदा किए हैं। किसी पर सांप पर पैर पड़ गया तो वो काट नहीं देगा। और 80% सांप जहरीले नहीं होते, 20% ही सांप जहरीले होते हैं। कोई डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं पढ़कर ही बताता हूँ। तो आपने जो सवाल किया है, सवाल तो तब है, लेकिन समाज को जागरूक होने की जरूरत है। हम पशुओं से प्रेम करें, मैं इसको बहुत गंभीरता से कहता हूं। मंत्री जी, अब पॉलिटिकल थोड़ा सा, आपके ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनके पास जेई ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है, तो निजीकरण कैसे? तो क्या योगी सरकार में मंत्रियों की नहीं चल रही, सिर्फ अधिकारियों की चल रही है? देखिए, प्रजातंत्र में एक अलग सिस्टम डेवलप, सिस्टम क्या है? प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठाने के लिए अधिकारी उनके सहयोग के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जैसे मैं नीतीश ब्लॉक प्रमुख के सहयोग के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के सहयोग के लिए अपना प्रमुख अधिकारी, सीडीओ, हम लोगों के सहयोग के लिए प्रशासन। जनता का काम, जनप्रतिनिधियों को काम सबका नौकरशाही पर नियंत्रित रखना, नौकरशाही पर कड़ी नजर रखना। ये तो कहना बिल्कुल आपका ठीक नहीं है कि अधिकारी
स्वेच्छाचारी होते हैं, जो कहना ठीक नहीं है। और माननीय मंत्री ने कुछ इस परिवेश में कहा होगा, आप तो अपने हिसाब से कहते हो। नहीं, मंत्री जी ने ऐसा थोड़ी कहा है अधिकारी कहना नहीं मानेंगे। जो अधिकारी योगी सरकार में कहना नहीं मानेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस सरकार के मंत्रियों को धरना पर बैठना पड़ रहा है इसको लेकर। ये कौन बैठता है? प्रतिभा शुक्ला जी बैठी थी कानपुर में। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि आप प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ चल रही है संगठन किसने कह दिया? मैं तो को लेकर, मैं दौड़ में मैंने कहा है, क्या सुनना है? मैं रामगोपाल द्विवेदी। आपका एक नाम मत बना दे। ये बताएं कि संगठन में एक नाम आपका भी है, प्रदेश अध्यक्ष कब तक क्लियर होगा? दूसरा सवाल ये कि जो पिछली बॉडी में चाहे वो क्षेत्रीय टीम रही, आपके सामने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, मौजूदा में जिला अध्यक्ष जी भी हैं, इन दोनों लोगों को अपनी टीम गठित 3 साल के 2.5 साल हो गया, आपको अपनी टीम नहीं गठित कर पाए, जिला अध्यक्ष का भी लंबा वक्त हो गया, टीम नहीं कर। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या आधे अधूरे तरीके से 2027 की तैयारी कर रही है? 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आप वोट कर लेना। और जो आपने किया है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, आपको धन्यवाद।